क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने और बांटने के लिए भी होता है? इमेजिन कीजिए, अगर आपका पैसा अपने आप बढ़ता जाए और आप दूसरों की मदद भी कर पाएं, कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरी जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसी किताब की समरी देने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि पैसा कमाने के साथ साथ उसे मल्टीप्लाई कैसे करें और गिविंग का सही तरीका क्या है। किताब का नाम है मनी नो मोर, मेक मोर, गिव मोर। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और अबंडेंट माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, धन की परिभाषा और महत्व, रॉब मूर की पुस्तक मनी नो मोर, मेक मोर, गिव मोर के पहले अध्याय में धन की सही परिभाषा और उसके वास्तविक महत्व पर चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि धन केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, अवसर और जीवन के नियंत्रण का माध्यम है। अधिकतर लोग धन को केवल बैंक बैलेंस, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार धन का अर्थ केवल पैसा होना नहीं, बल्कि विकल्पों की स्वतंत्रता होना है। ये आपके समय और प्रयास को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता देता है। धन आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति देता है। लेखक बताते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हर चीज को सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब आपके पास धन होता है तो आपके पास अधिक अवसर होते हैं। धन केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कहीं अधिक के लिए आवश्यक है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, आपको किसी के अधीन काम करने की मजबूरी नहीं होती। समय पर नियंत्रण, आप अपने अनुसार काम करने का निर्णय ले सकते हैं। बेहतर जीवन स्तर, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। समाज में योगदान, जब आपके पास अधिक धन होता है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी धन के प्रति मानसिकता में होता है। अगर आप धन को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जबकि अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आपके पास बेहतर फैसले लेने की आजादी होती है। एक काम मिथक है कि धन बुरी चीज है या अमीर लोग लालची होते हैं। लेखक इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है। अगर सही हाथों में हो तो धन अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि धन केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। धन का सही दृष्टिकोण अपनाने से आप इसे अधिक कुशलता से कमा सकते हैं और इसका सही उपयोग कर सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर होता है, जिसे बदलने की जरूरत है। पैसा खुद में बुरा नहीं है, बल्कि यह अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अध्याय 2, धन से जुड़े मिथक, रॉब मूर अपनी पुस्तक मनी नो मोर, मेक मोर, गिव मोर के दूसरे अध्याय में उन मिथकों, मिथ्स या गलत धारणाओं पर चर्चा करते हैं जो लोगों को धन अर्जित करने से रोकती हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग पैसे के बारे में गलत सोच रखते हैं, जिससे वे अमीर बनने के अवसरों को खो देते हैं। समाज में ये आम धारणा है कि पैसा बुराई की जड़ है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। लेखक बताते हैं कि पैसा ना तो अच्छा है ना बुरा, यह बस एक साधन है। यदि कोई व्यक्ति धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है तो यह समाज के लिए लाभकारी बनता है। पैसा आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता है। यदि आप अच्छे इंसान हैं तो पैसा आपको और बेहतर बनाएगा। यदि आप स्वार्थी हैं तो पैसा आपकी बुरी आदतों को बढ़ा सकता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए दूसरों का शोषण करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर सफल लोग मेहनत, बुद्धिमत्ता और अवसरों का सही उपयोग करके अमीर बने हैं। अमीर लोग दान भी करते हैं, समाज के लिए रोजगार के अवसर बनाते हैं और नई सेवाएं व उत्पाद प्रदान करके दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ये सोचना कि पैसा कमाना मुश्किल है एक सीमित सोच, लिमिटिंग बिलीफ है।
लेखक बताते हैं कि यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। आज के ज़माने में इंटरनेट, व्यवसाय, निवेश और स्किल डेवलपमेंट के जरिए पैसे कमाने के कई तरीके उपलब्ध हैं। ये सच है कि पैसा ही एकमात्र खुशी का स्रोत नहीं है, लेकिन यह जीवन को आसान और कम तनावपूर्ण बना सकता है। धन आपको स्वतंत्रता, सुरक्षा और अवसर प्रदान करता है, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं। पैसा खुशी खरीद नहीं सकता, लेकिन यह आपको उन चीज़ों तक पहुंचाने में मदद करता है जो आपको खुश करती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले से ही पैसा होना जरूरी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि बहुत से सफल लोग गरीब या सामान्य पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उन्होंने सही मानसिकता और मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया। धन बनाने के लिए अवसरों की पहचान, निवेश की समझ और सही आदतें आवश्यक हैं, न कि केवल पहले से उपलब्ध धन। पैसा बचाना अच्छी आदत है, लेकिन केवल बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते। बचत के साथ साथ निवेश करना भी जरूरी है। यदि आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो यह और अधिक बढ़ता है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य सोच है कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत के कारण सफल हुए हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा कारण सही निर्णय, मेहनत और अवसरों का लाभ उठाना है। भाग्य का महत्व होता है, लेकिन केवल उसी पर निर्भर रहना गलत है। अध्याय 3, धन की मानसिकता। इस अध्याय में रॉब मूर बताते हैं कि धन अर्जित करने की क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारी मानसिकता है। अमीर और गरीब लोगों के बीच मुख्य अंतर उनकी सोचने और निर्णय लेने के तरीके में होता है। सही मानसिकता अपनाने से कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकता है। लोगों की मानसिकता 2 प्रकार की होती है। सीमित सोच, स्कैरस माइंडसेट, ये मान्यता कि संसाधन सीमित है, पैसा कमाना कठिन है और अमीर बनने के अवसर केवल कुछ लोगों को मिलते हैं। समृद्ध सोच, अबंडेंट माइंडसेट, यह विश्वास कि अवसर अनंत है, सही रणनीति और मेहनत से धन अर्जित किया जा सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। धन की मानसिकता को विकसित करने के लिए हमें सीमित सोच को त्याग कर समृद्ध सोच अपनाने की जरूरत होती है। हमारे बचपन के अनुभव, समाज और परिवार की मान्यताएं हमारे धन संबंधी दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि पैसा कमाना कठिन है, तो वह जोखिम लेने और नए अवसरों को तलाशने से कतरा आएगा। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि पैसा एक साधन है जिससे जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, तो वह वित्तीय शिक्षा, निवेश और व्यवसाय पर ध्यान देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी गलत मान्यताओं को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। धन अर्जन में समय एक महत्वपूर्ण कारक होता है। सीमित मानसिकता वाले लोग समय के बदले धन कमाने की आदत में फंसे रहते हैं, जैसे केवल नौकरी पर निर्भर रहना। समृद्ध मानसिकता वाले लोग संपत्तियां, एसेट्स और निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के माध्यम से धन अर्जित करते हैं, जिससे वे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। धन की मानसिकता को बदलने के लिए यह समझना जरूरी है कि समय ही असली संपत्ति है और इसे सही तरीके से निवेश करना ही आर्थिक सफलता की कुंजी है। धन की मानसिकता विकसित करने के लिए व्यक्ति को जोखिमों को समझदारी से लेने और अवसरों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करनी होती है। सीमित मानसिकता वाले लोग जोखिम से डरते हैं और अवसरों को खो देते हैं। समृद्ध मानसिकता वाले लोग जानकारी लेकर सही रणनीति बनाकर जोखिम लेते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं। कई लोग धन को लेकर अत्यधिक भावनात्मक हो जाते हैं। वे या तो धन के पीछे भागते हैं या फिर इसे पूरी तरह अस्वीकार कर देते हैं। स्वस्थ धन मानसिकता का मतलब यह है कि व्यक्ति पैसे को एक साधन के रूप में देखे, न कि किसी डर या लालच के रूप में। पैसे के साथ सही संबंध विकसित करना आवश्यक है ताकि हम इसे नियंत्रित कर सकें, न कि यह हमें नियंत्रित करे। धन अर्जित करने की सबसे पहली शर्त सही मानसिकता विकसित करना है। सीमित सोच से बाहर निकलकर अवसरों को अपनाने की आदत डालनी होगी। धन और समय का सही उपयोग करके आर्थिक स्वतंत्रता पाई जा सकती। अध्याय 4, आय के स्रोत विविधीकरण। मूर इस अध्याय में बताते हैं कि धन अर्जित करने की सबसे प्रभावी रणनीतियों
में से एक आय के स्रोतों का विविधीकरण, इनकम डाइवर्सिफिकेशन है। केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहना वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है, जबकि विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने से आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा बढ़ती है। यदि व्यक्ति केवल एक आय स्रोत जैसे नौकरी या एक ही व्यवसाय पर निर्भर रहता है तो वित्तीय अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। आर्थिक मंदी, नौकरी छूटने, बाजार में उतार चढ़ाव या व्यक्तिगत परिस्थितियों में बदलाव से आय का यह एकमात्र स्रोत प्रभावित हो सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आय के कई स्रोत बनाना आवश्यक होता है। सक्रिय आय, एक्टिव इनकम, वह आय जिसे कमाने के लिए व्यक्ति को समय और मेहनत लगानी पड़ती है, जैसे नौकरी, सेवा या व्यवसाय। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, वह आय जो समय और मेहनत के बिना निरंतर उत्पन्न होती रहती है, जैसे निवेश से मिलने वाला ब्याज, किराया, रॉयल्टी। आय के स्रोतों का सही संतुलन बनाकर वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। धन बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका सही प्रकार के निवेश करना है। संपत्ति, शेयर बाजार, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करके निष्क्रिय आय प्राप्त की जा सकती है। निवेश की समझ विकसित करना आवश्यक है ताकि धन को सही तरीके से बढ़ाया जा सके। स्वचालित आय स्रोत, ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम्स बनाने का उद्देश्य ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिससे व्यक्ति बिना सक्रिय रूप से कार्य किए भी आय अर्जित कर सके। इसके लिए डिजिटल उत्पाद, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्वचालित व्यापार प्रणाली और लाइसेंसिंग मॉडल जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। आय के स्रोतों को विविध करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फैलाव से ध्यान भटक सकता है और संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। सही रणनीति यह है कि मौजूदा आय स्रोत को स्थिर करने के बाद धीरे धीरे नए स्रोत जोड़े जाएं। केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना वित्तीय अस्थिरता को जन्म देता है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की आय को संतुलित करना आवश्यक है। निवेश और स्वचालित आय स्रोत विकसित करने से दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। आय स्रोतों का विविधीकरण धीरे धीरे और रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए। अध्याय 5, निवेश की समझ, रॉब मूर इस अध्याय में बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल धन अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना भी आवश्यक है। सही निवेश रणनीतियां अपनाकर धन को बढ़ाया और सुरक्षित किया जा सकता है। निवेश का अर्थ है अपने धन को ऐसी संपत्तियों, एसेट्स में लगाना जो समय के साथ मूल्य बढ़ाए और आय उत्पन्न करे। यह केवल धन बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के प्रभाव से धन की क्रय शक्ति को बनाए रखने में भी मदद करता है। सही निवेश से आर्थिक सुरक्षा, निष्क्रिय आय और भविष्य की वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है। निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर प्रकार के निवेश में कुछ ना कुछ जोखिम होता है। उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए आमतौर पर अधिक जोखिम उठाना पड़ता है, जबकि सुरक्षित निवेश में अपेक्षाकृत कम लाभ होता है। तो आज हमने सीखा कि पैसे कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सुरक्षित रखना भी है। अगर आप अपने जोखिम को समझकर सही रणनीति अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने धन को बचा सकते हैं, बल्कि उसे तेजी से बढ़ा भी सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप निवेश करें, इन रिस्क मैनेजमेंट टिप्स को जरूर अपनाएं। दोस्तों, मनी नो मोर, मेक मोर, गिव मोर हमें धन की गहरी समझ, उसे अर्जित करने की रणनीतियां और समाज में योगदान देने की प्रेरणा देती है। आशा है कि यह सारांश आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।